ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक कंपैरेटिवली इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। हर एग्जाम मान के चल लो, आपका क्या मेंस हो या एडवांस हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है चैप्टर बहुत आसान लगे, लेकिन लास्ट में जब क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे मेथड पढ़ने के बाद आपको ये स्ट्राइक होना सबसे डिफिकल्ट हो जाएगी एग्जैक्टली कौन सा मेथड लगाना है। तो उसके लिए एक ही तरीका है, आपकी प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका क्या सॉल्यूशन की हेल्प से भी हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, वो उल्टा तरीके से सोचेंगे, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जैसे अपनी लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वैसे आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपका डेरिवेटिव की टर्म्स में इक्वेशन होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x बोल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y बोल दिया, एंड वेरियस टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dy by dx dy by dx, मतलब डेरिवेटिव की जो टर्म्स टाइप की जो इक्वेशन होती है, उन सारी इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं बोल लूँ आपका इक्वेशन ऑफ टाइप एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, या ऐसा दे देगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या फिर एंड सोन सोन हायर पावर दे देगा। मतलब आपका ये जो होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो जाता है आपका, इसको बोलता हूँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये सब क्या है, आपके डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। और इक्वल्स टू जीरो लग गया, मतलब ये आपके क्या इक्वेशन, मतलब ए फंक्शन ऑफ टाइप है, इक्वेशन ऑफ टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइप की जो इक्वेशन होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लो हेडिंग, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन की। एन इक्वेशन कंटेन्स, एन इक्वेशन कंटेन्स dependent variable, an equation contain dependent variable, independent variable, an equation contain dependent variable, independent variable, an equation contain dependent variable, independent variable, and at least one derivative, and at least one derivative, and at least one derivative of, at least one derivative of dependent variable with respect to independent variable. At least one derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. Is called a differential equation. Is called a differential equation. लिख ली सबने डेफिनेशन बेटा? An equation contain independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. जैसे मैं बोल देता हूं आपके, ये जो इक्वेशन है मैंने बोल दी dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 5। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और बताना चाहूँ तो बोल सकता हूँ आपका d4y अपॉन dx की पावर 4 की होल क्यूब माइनस 3 dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये एक आपके क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेरिवेटिव है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन है आपके क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और बताऊं तो मैं बोल सकता हूं आपका क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ भी मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का कोई भी चीज मैं बोल दूं, ये सारी की सारी जो इक्वेशन हो जाएंगी वो आपकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी।
और टाइप बोलो तो बोल सकता हूँ आपका dy बाई डी एक्स प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा आपका कॉस एक्स। इस टाइप की जो इक्वेशन है ये भी आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कुछ भी बोल सकता हूँ, अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। और मैं बोलूं तो ये तो आपका क्या नॉर्मल वाली है, और भी बोल सकता हूँ आपका क्या, मान लो ऐसा बोल दिया x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, या फिर 5 बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, ये भी आपका क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बोल सकता हूं, और एग्जांपल बोल सकता हूं तो क्या जाएगा आपका डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी आपके क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये अलग अलग टाइप की है, अलग अलग टाइप की हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो टाइप्स है ना, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे x2 है ना, ये x2 है, x2 थे। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिए जिससे आप टाइप्स में लिख सकते हो, एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिए जिससे आप उसको टाइप में लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहली होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी आपके क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी बहुत लिमिटेड है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे सारी चीज में, इस टाइप की जो इक्वेशन है ये होगी। तो ये जो पहले 4 एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स किसके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। अगले 2 एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे डिसाइड करोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लो कोई इक्वेशन है, इसमें आपका क्या है डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्टिव आपका क्या ऐसा डेरिवेटिव मिले, उस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलूंगा आपका ऑर्डिनरी। लेकिन एक से ज्यादा डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्टिव किसी वेरिएबल का मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो उस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी मैं बोलूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, पहली आपकी क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखवा रहा हूं मैं, स्टार्ट होना सब लोग, हाँ ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन independent variable, ordinary differential equation containing one independent variable, dependent variable and derivative of independent variable with respect to dependent variable. Ordinary differential equation contain one independent variable, one independent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट वेरिएबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो इक्वेशन जो उसकी डेफिनेशन है वही लाइन वापस लिखनी है। तो मतलब इन केस वन नॉर्मल टाइप की जो इक्वेशन है वो आपकी क्या जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक ही टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। सेकंड लिख लो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया, मैं लिखवाऊं सेकंड वाली, लिख लिया ना सबने, हाँ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which involves more than one independent variables, which involves more than one independent variables and आगे पूरी वही डेफिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब डिफरेंस कहां पे हो गया, एग्जैक्टली वन टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पे हो वो आपकी क्या होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जहां पे एक से ज्यादा टाइप के आपके क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्टिव एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो आपके क्या है पार्शियल डिफरेंशियल होगी। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, ये आपके क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो अपने सिलेबस में, जेई के सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड है, आप में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो भी बहुत लिमिटेड है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है लेकिन उसमें भी बहुत लिमिटेड है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में है, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन काफी डिटेल चैप्टर होता है, क्योंकि जितने भी सारी चीजें हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन सारी चीजें लिंक रहती है इसमें, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी एक टाइप है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना ही हमें पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। आज जो भी है, आज सिर्फ थ्योरी थ्योरी पोर्शन पे होगा, थ्योरी थ्योरी पोर्शन पे थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा जिससे हम बाकी सारी चीजें लिंक कर पाए आगे। यहां तक लिख लिया तो क्लियर है, तो डन लिखो, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब यहां पे दो नई चीज आई है, यहां पे दो नई चीज आई है, एक ऑर्डर और एक डिग्री। क्लास में होते तो मैं पूछता, क्योंकि तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया है, लेकिन मैं बताया अभी ये पूछ सकता नहीं हूं। पता है सबको ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये तो पढ़ा होगा ना शायद स्कूल में। पहला जो लेक्चर होता है वो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के ही होता है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसमें बताना है क्या होता है, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालें, फॉर्मेशन कैसे निकालें, सॉल्यूशन कैसे निकालें, बस ये बेसिक चीजें बतानी होती है। टॉपिक लिखो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब डेरिवेटिव का हाई ऑर्डर, मतलब सबसे बड़े डेरिवेटिव का ऑर्डर, मतलब आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है, कौन सा डेरिवेटिव दे रखा है, उसका जो ऑर्डर होता है ना, वो आपका क्या है, वो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सिंपल सी चीज है। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर या उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका क्या है, डिग्री होती है। तो लिख लो पहले डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले लिखो ऑर्डर, the order of differential equation, the order of differential equation, the order of differential equation is the order of highest derivative, is the order of highest derivative, is the order of highest derivative present in differential equation। जैसे आपको पता है कि dy बाई डी एक्स है, ये अब क्या होती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2 y बाई डी एक्स टू है, ये मैंने बोल दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3 y बाई डी एक्स थ्री है, इसको मैं बोल देता हूं आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, dy बाई डी एक्स को मैं बोल सकता हूँ आपका y डैश भी बोल सकता हूँ या फिर y1 भी बोल सकता हूँ, d2 बाई डी एक्स को मैं y डबल डैश भी बोल सकता हूँ या फिर y2 भी बोल सकता हूँ, d3 बाई डी एक्स को मैं बोल सकता हूँ y ट्रिपल डैश भी बोल सकता हूँ या फिर y3 बोल सकता हूँ। सिमिलरली d की पावर n y अपॉन dx की पावर n, ये क्या होगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, या फिर इसको y डैश n या फिर y n से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा से मैंने बता दिया आपका साइज में। तो किसी भी इक्वेशन में कौन से हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव वाली टर्म मिलती है, उसी का जो ऑर्डर होता है वो आपका क्या है, आपका उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। मान लो आपका क्या क्यूबिक, ये d3y बाई डी एक्स टू मिल रहा है, d2x बाई d2y अपॉन डी एक्स टू मिल रहा है और dy बाई डी एक्स मिल रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर क्या है आपका थर्ड ऑर्डर, तो वही आपका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा।
क्लियर हुआ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, लिख लेना नोट में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। लिख लिया तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ाता हूं। सेकंड, डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो आपकी क्या होगी? आपकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर या फिर एक्सपोनेंट, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो द एक्सपोनेंट इज द पावर या फिर द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, ऐसा बोल दिया d3y अपॉन dx2 क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 9 प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालूंगा। तो ऑर्डर आपका क्या होता है? आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए देखूंगा तो मैं बोलूंगा फॉर ऑर्डर के लिए मैं इस टर्म को देखूंगा, तो ये आपका क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसलिए मैं इसका बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 3 हो जाएगा। अब डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या हो सकते हैं? हाईएस्ट पावर तो 9 है, 9 नहीं, हाईएस्ट पावर किसकी? इसकी, जो ऑर्डर डिसाइड करता है ना, हाईएस्ट डिग्री डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? यहाँ पे पावर क्या आपकी 2 है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? आपकी 2 रहेगी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ ऑर्डर डिग्री वाला ऐसे एग्जाम्पल से? ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, ऑर्डर और डिग्री हम तभी निकालेंगे जब ये जो डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव होते हैं उनकी पावर आपकी क्या है? एक पोलिनोमियल फॉर्म करे, या फिर मतलब उनकी पावर में क्या भी आपके कोई ऐसा ना होगा कि फ्रैक्शन में पावर हो या फिर इरेशनल पावर हो, ऐसा नहीं हो। मतलब इनडायरेक्टली आपका क्या पोलिनोमियल फॉर्म करे। पोलिनोमियल मतलब आपका क्या है? जैसे एक्स में पोलिनोमियल इक्वेशन थी, तो एक्स में पोलिनोमियल इक्वेशन थी तो मतलब एक्स की पावर बिलोंग्स टू होल नंबर होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे आपका क्या, जितने भी डेरिवेटिव की पावर बिलोंग्स टू होल नंबर होनी चाहिए, तभी आपका क्या है? डिग्री या उसमें सॉरी ऑर्डर आपका एग्जिस्ट करेगा। तो लिख लो, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, टू डिफाइन डिग्री ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन, टू डिफाइन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, to define degree of differential equation, to define degree of differential equation, all or derivative, all derivative, all derivative coefficients, all derivative present in differential equation, all derivative present in differential equation, all derivative present in differential equation are free from radical or fraction exponent, are free from radical or exponent एक्सप्रेशन, रेडिकल या फिर एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन से फ्री हो, मतलब पावर के ऊपर रेडिकल या एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इन केस रेडिकल या आपको एक्सपोनेंट में एक्सप्रेशन आएगा तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा।
उसको मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन मेक ए पॉलिनोमियल, means differential equation make a polynomial equation in derivatives, means differential equation make a polynomial in derivative, in derivative। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, तो ऐसा मान लिया आपका d2y/dx2 माइनस क्यूब रूट ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो d2y/dx2 माइनस ये क्या जाएगा आपका dy/dx की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो क्या इस केस में इसकी जो पावर है, इसकी पावर है क्या वो फ्रैक्शनल है, पावर फ्रैक्शनल है, तो क्या इस केस में डिग्री एग्जिस्ट करेगी? इस केस में क्या डिग्री एग्जिस्ट करेगी? इस केस में डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी अनटिल अनलेस ये इंडिपेंडेंट ना हो सके, अनटिल अनलेस इंडिपेंडेंट ना हो सके। तो मुझे क्या करना है, इसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करनी है। तो मैं क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं, d2y/dx2 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका dy/dx की पावर 1/3। अब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब करने के बाद ये रख दिया मैंने d2y/dx2 की होल क्यूब इज इक्वल टू dy/dx। तो क्या अब ये जो डेरिवेटिव है सब आपका क्या है, फ्रैक्शनल या फिर इरेशनल नंबर से आपका क्या रेडिकल साइन से फ्री हुए कि नहीं हुए? फ्री हुआ कि नहीं हुआ? फ्री हुआ या नहीं हुआ? तो फ्री हुआ तो यहां पे आपका क्या है, उसकी डिग्री आपकी क्या हो करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जब फ्री हो जाए तो उसकी डिग्री आपकी क्या है, एग्जिस्ट करेगी। तो इस केस में मुझे ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका ऑर्डर सेकंड है तो ऑर्डर तो 2 रहेगा, और डिग्री की बात करो, डिग्री इसकी पावर है तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो क्या समझ में है ये जो मैं बताना चाह रहा हूं? लिख लो पहले, लिख लिया? एक यहां पे एक चीज लिख लो, बट इफ द डेरिवेटिव, इफ but if the derivative is not independent, but if the derivative is not independent, is not independent from radical or containing infinite series, or containing infinite series in derivative, or containing infinite series in derivative terms, or containing infinite series in derivative terms after manipulations, after manipulation। मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा। मैनिपुलेट करने की कोशिश में मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करूंगा, डेरिवेटिव को मैं रेडिकल साइन से या फिर इनफाइनाइट जो सीरीज बन रही है उससे मैं फ्री करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सारी मैनिपुलेशन के बाद यदि आपका क्या है, जो डेरिवेटिव में है वो आपका क्या, या तो इनफाइनाइट सीरीज वो फ्री नहीं हो रही है, या फिर आपका क्या है रेडिकल साइन से फ्री नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। then in this case degree of differential equation does not exist. In this case degree of differential equation does not exist. और यूजुअली किस केस में होता है, यूजुअली किस केसेस में होता है, जैसे मान लो आपका क्या ऐसे दे दिया आपका d2y/dx2 is equals to ln of dy/dx। अब देखो यहां पे, अब देखोगे कि ये जो dy/dx ln के अंदर है, ln के अंदर है तो मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा।
इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा मतलब डेरिवेटिव की यहाँ पे मुझको पता नहीं है कि पावर क्या होगी, ठीक है, फाइनाइट नहीं बन रहा है तो मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता। अब मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँ, मैं इसको फ्री करने की कोशिश करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा ई की पावर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अगेन यहाँ पे e की पावर x जैसा एक्सपोनेंट बनेगा, मतलब आपका क्या है अगेन इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका क्या डेरिवेटिव की फॉर्म में कोई फाइनाइट इक्वेशन नहीं बन रही, या फिर आपका क्या है रेडिकल साइंस वगैरह से फ्री नहीं हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा। ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो हमेशा क्या रहेगा आपका 2 ही रहेगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑर्डर 2 डिग्री आपके क्या है नॉट डिफाइन। ऑर्डर 2 डिग्री आपका क्या है नॉट डिफाइन। क्या आया बेसिक एग्जांपल समझ में, आया बेसिक एग्जांपल समझ में, ठीक है। अब किस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस वेयर डिग्री may be undefined। मान लो ऐसा दे दिया साइन के अंदर dy बाई डी एक्स, कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव दे दे, या फिर e की पावर dy बाई डी एक्स दे दे, या फिर ln टाइप से दे दे, या फिर इनवर्स के अंदर दे दे, साइन इनवर्स के अंदर। इस टाइप के कोई भी फंक्शन है, जब मैं आपका क्या रेडिकल साइन से इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता या फिर फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, देन डिग्री आपके क्या है उसकी नॉट डिफाइन होगी। इसलिए मैंने मे भी लिखा है। मे भी अनडिफाइंड का रीजन क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैनिपुलेशन से मैं उसको इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ। तो इसलिए डायरेक्टली ऐसा नहीं देख रहे हो कि आप क्या है साइन डी वाई बाई डी एक्स लगा दो या फिर ए की पावर डी वाई बाई डी एक्स लगा दो तो आंख बंद करके बोल दो डिग्री नॉट डिफाइन। आंख बंद करके डिग्री नहीं बोलना है, डिग्री नॉट डिफाइन है। आपको हमेशा क्या करना है, पहले मैनिपुलेट करना है और चेक करना है कि क्या मैं आपको उसको फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर रेडिकल साइन से इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ। यदि मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या रेडिकल साइन से इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ तो उस केस में डिग्री आपकी क्या डिफाइन हो सकती है, वरना आपकी क्या डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लेकिन डायरेक्टली मैं कंक्लूजन पे नहीं रहूंगा विदाउट सिंप्लीफिकेशन। आया समझ में, आई बात समझ में, तो लिख लो डायरेक्टली आपका क्या है मैनिपुलेशन, उस पे डायरेक्टली आपको किसी कंक्लूजन पे नहीं पूछना है विदाउट सिंप्लीफिकेशन। हमेशा से क्या करना है, सिंप्लीफाई करो फिर उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचो। चलो लिख लिया तो डन लिखो, यहां तक लिख लिया तो डन लिखो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक ही हेडिंग है, इसमें 7-8 क्वेश्चन कराता हूँ अलग अलग टाइप के। पहले इजी से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इजी से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे आपका क्या लेवल बढ़ाना करूंगा। जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपका d2x अपॉन dy2 प्लस a स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस y। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2x अपॉन dy2। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है x होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हम लोगों ने dy बाई dx में करी, लेकिन आपका क्या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है।
तो ये आपके क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसमें ऑर्डर आपका क्या रहेगा, आपका 2 रहेगा क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री उसकी क्या रहेगी, इसकी पावर मतलब आपकी क्या होगी, 1 होगी। जितने भी टाइप के बनते हैं मैं सारे टाइप के एग्जांपल करवा रहा हूँ, फटाफट से आप सोल्व कर लो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, आपका एग्जांपल दे दिया इंटीग्रेशन 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन x प्लस 5। तो ऑर्डर डिग्री निकल जाएगी आराम से। अब देखो यहां पे आप देखोगे ये जो रूट वाला एक्सप्रेशन है, ये जो रूट वाला एक्सप्रेशन ये रेडिकल से फ्री नहीं है, रेडिकल से फ्री नहीं है। तो रेडिकल से फ्री नहीं है तो रेडिकल से फ्री करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल क्यूब इज क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस 5। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव की पावर से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1, एंड उसकी पावर तो डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी आपकी। अरे आ रहा है ना समझ में, समझ में तो आ रहा है ना आपको। चलो आ रहा है तो फिर निकालो, नेक्स्ट निकालो, इसका निकालो इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी स्क्वायर। निकालो ऑर्डर और डिग्री फटाफट से। क्या करूंगा, अब ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन से फ्री होने के लिए इधर कर देता हूं। तो इस केस में आपका क्या है डी एक्स टू, हाँ वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या करूंगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर रख देता हूँ, और ये यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस बी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने के बाद क्या जाएगी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस बी स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव आपका इंडिपेंडेंट है, ये डेरिवेटिव भी रेडिकल से इंडिपेंडेंट है, दोनों डेरिवेटिव आपके क्या इंडिपेंडेंट से वेरिएबल है। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है 2, डिग्री क्या है उसकी पावर क्या है आपकी 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है कंसेप्ट क्लियर सब में, समझ में आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट एग्जांपल पहले ए ट्रिपली या फिर आपके क्या मान के चल लो कि आपका जैसे बिट्स हो गया या फिर वीआईटी मणिपाल हो गया, उसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑर्डर और डिग्री निकालने का। ज्यादातर बार एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर और डिग्री फाइंड करवाना, कि बहुत आसान क्वेश्चन बनता है वो आपका। ठीक है, जैसे मैंने पूछ लिया आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपका ये ln ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे ln डी वाई बाई डी एक्स है, ये हम लोग फाइनाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं इधर भेजूंगा तो इधर e की पावर में हो जाएगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये फाइनाइट वाले में कन्वर्ट नहीं कर सकता, फाइनाइट वाले में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब फिर डिग्री आपकी क्या हो जाएगी अनडिफाइन होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डिग्री तो क्या रहेगी आपकी नॉट डिफाइंड होगी। और ऑर्डर क्या है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। जैसे एग्जांपल और दे दिया, एग्जांपल ऐसा दे दिया कि डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री प्लस
3x साइन dy बाई डी एक्स प्लस 5 इजिकल्स टू 0। अब बताओ ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री बताओ। मैं धीरे धीरे आपको जाल में फंसाऊंगा, धीरे धीरे इजी इजी से करवा के। हाँ हे भगवान, देखो साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्या ये इंडिपेंडेंट कर सकता हूं? इसको करने के लिए मैं इसको आगे भी भेजूंगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। अगेन फाइनाइट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ये आपका क्या है, फाइनाइट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या जाएगा आपका, डिग्री जो है वो आपका क्या रहेगी, नॉट डिफाइन होगी। और ऑर्डर क्या होगा आपका, हाईएस्ट और डेरिवेटिव कौन सा है आपका, थर्ड है, तो ऑर्डर आपका क्या है, 3 होगा। ओके ओके बरो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपका cos रूट एक्स प्लस, नहीं cos डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस 3। बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री, जल्दी से बताओ ऑर्डर और डिग्री। कॉस है मेरे भाई, ये कॉस। सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। इधर देखो, अब यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि कॉस के अंदर आपका क्या डी टू वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है तो डिग्री आपका क्या है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसा करेंगे। लेकिन डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं करना, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में सिंप्लीफाई किया है, तो मैं इसको ऐसा करने के बजाय मैं सिंप्लीफाई करूँ तो उसको उधर ले जाऊँ, तो क्या जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस 3। अब देखो ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या रेडिकल साइन से फ्री हुआ या फिर फाइनाइट में कन्वर्ट हुआ, बाकी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बाकी चीज रेडिकल हो या फिर इनफाइनाइट हो या कोई भी हो, बाकी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव से फर्क पड़ता है। क्या डेरिवेटिव फ्री हुआ रेडिकल साइन से? बिल्कुल फ्री हुआ। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या डिग्री क्या होगी आपकी, डिफाइंड होगी। तो डिग्री डिफाइन होगी तो ऑर्डर तो मैं बोल सकता हूँ हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 2 है और डिग्री उसकी क्या होगी आपकी पावर, मतलब ऑर्डर 2 और डिग्री 1। गलती समझ में आई सबको? गलती समझ में आई बच्चों सबको? ठीक है, कुछ नहीं, बाकी लोगों ने नोट डिफाइन लिखा था ना, इसलिए मैंने बोला। चलो 2-4 एग्जांपल और देता हूं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऐसा दे देगा ए की पावर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3। बताओ ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री जल्दी से बताओ। गुड। अब जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे फिर से वही सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन करके देखा। मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 3। इसकी फॉर्म में मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे डिग्री डिफाइन होगी, तो मैं ऑर्डर बोल सकता हूँ 2 और डिग्री आपकी क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/4। बताओ ऑर्डर और डिग्री। ये कैसे पॉसिबल है बेटा, दे देखना, ये इधर नहीं हो रहा, लेकिन सिंप्लीफाई करके देख लिया ना। इधर देख, इधर देख,
इधर देख, ये सब एक्सपोनेंट से फ्री हो रहे हैं ना, प्रिंटिंग एरर। d2y/dx3 कहाँ है? अच्छा, ए भगवान उठा ले रहे। हाँ, d2y/dx2 की पावर 1/3 इजिकल्स टू x प्लस। अब देखो, यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है। अब कोई बोलेगा कि इस रेडिकल से फ्री करने के लिए मैं क्या करूँ, क्यूब कर दूं। अब क्यूब करूंगा तो ये रेडिकल तो फ्री हो जाएगा, लेकिन ये पावर आपके क्या 3/4 हो जाएगी, मतलब ये रेडिकल से फ्री नहीं हो पाएगा। अब कोई सोचेगा इस रेडिकल को फ्री करने के लिए मैं 4 पावर कर देता हूँ, तो 4 पावर में ये तो रेडिकल फ्री हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। मतलब ये भी रेडिकल फ्री होना चाहिए और ये भी फ्री होना चाहिए, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम क्या जाएगा, 3 और 4 का मतलब क्या है, 12 पावर। तो मैं क्या करूँ, एक्सपेंड पावर 12 बोथ साइड। तो 12 करूंगा तो उससे मुझे क्या समझ में आएगा, ये बन जाएगा आपका d2y/dx2 की पावर 4 इजिकल्स टू x प्लस dy/dx की पावर। अब देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव फ्री है, यहाँ पे इसकी भी क्यूब बनेगी, जितनी भी होंगी सब आपके क्या है, पोलिनोमियल की फॉर्म में ही होंगी। पोलिनोमियल की फॉर्म में है तो मतलब ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर तो क्या रहेगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, और डिग्री क्या, उसकी पावर मतलब आपकी क्या जाएगी, आपकी 4। तो ऑर्डर 2, डिग्री आपकी क्या है 4। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर। अरे अब तो समझ में आने लग गया ना अच्छे से, धे। अरे ओ धे बाबू, अरे कंसेप्ट सिखाना था मेरे को, नालायक लड़के, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने मेरे को। क्वेश्चन सॉल्व कराने में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, सारी चीज बतानी है कि कैसे कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। गुड सर्टिफिकेशन आता है इससे पक्का। हाँ, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल। d2y/dx2 की प्लस dy/dx की पावर 1/3 प्लस √x प्लस 5, √x इक्वल्स टू 0। एक काम करो, √x को मैं x की पावर 1/4 कर देता हूँ। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √x बोल दिया, x की पावर 1/4 बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर पाउडर के डब्बे, बालो कितने अच्छे बच्चे, जल्दी से बताओ। अरे पावर 12 नहीं करेंगे क्या? ये पावर 1/3, पावर 1/4, पावर 12 नहीं करेंगे रेज? पावर 12 रेज नहीं करेंगे? वेरी गुड। ये चीज ध्यान रखनी, पावर 12 नहीं रेज करनी है, पावर 12 रेज नहीं करनी है। अपन इसको क्या ले जाएंगे, आपके d2y/dx2 प्लस एक्स की पावर 1/4। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपन को सिर्फ क्या देखना है, माइनस ऑफ dy/dx की पावर 1/3। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है, और इसको फोकस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, आपका क्यूब कर दूंगा। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका d2y/dx2 प्लस एक्स की पावर 1/4 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy/dx। सब इंडिपेंडेंट हो गई, तो ये इसकी पावर बनेगी। तो ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2, और डिग्री उसकी पावर मतलब आपके क्या 3। आ रहा है समझ में बच्चों? गुड। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन। इफ y order and degree of equation, order degree of equation y is equals to ln of 1 प्लस dy/dx। ln नहीं, बिना बिना ln के करो, 1 प्लस dy/dx। नहीं नहीं, बिना ln पे नहीं, मत करो, ln में ही करो, मजा आएगा। ln of 1 प्लस dy/dx
प्लस 1/(2) d2y अपॉन dx2 प्लस 1/(3) d3y/dx3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जल्दी से बताओ ऑर्डर डिग्री। अरे मेरे भाई लोगों, ऑर्डर तो क्या रहेगा आपका 1 होगा। नहीं नहीं, अरे रुको रुको, गड़बड़ कर दी मैंने। dy/dx का होल स्क्वायर बनेगा, मेरी गलती, माई बैड। dy/x dx की होल क्यूब, सॉरी सॉरी, राहुल गांधी की तरह। हाँ, तो देखो ये क्या चीज है, 1x+x+x² 2 + x³ तो क्या आ जाएगा, ये बात बन जाएगा y = ln ऑफ e की पावर dy/dx। लोगों को लग रहा था कि ये स्टार्टिंग में इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं है। ln और e की पावर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx आपका क्या आ जाएगा, y बन रहा है। मतलब ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर आपका क्या है, 1 और डिग्री = 1। अच्छा, मैं मान लो ln नहीं देता, मैं सिर्फ ये बोलता, तो इस केस में ln नहीं देता तो सिर्फ मैं ये बोलता 1 + dy/dx प्लस 1/(2) dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1/(3) dy/dx की होल क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो उस केस में आप बोल सकते थे ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री इस केस में बता सकते थे। तो उस केस में क्या बन जाता, y = e की पावर dy/dx। अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे तो डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो dy/dx क्या बन जाएगा आपका ln ऑफ y। ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को इससे देखना है। तो ये आपका क्या डेरिवेटिव रेडिकल साइंस या फिर उससे इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ऑर्डर तो रहेगा 1 और डिग्री भी डिफाइन होगी। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। दोनों केस में आपका क्या आंसर सेम होगा। आया कंसेप्ट समझ में बाबू? अरे ओ बाबू। अच्छा, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इनफाइनाइट सीरीज की बजाय मैं यहाँ पे बोलता एन टर्म्स बोल देता। तो बताओ उस केस में ऑर्डर और डिग्री बता सकते हो, एन टर्म्स बोल देता। ऑर्डर 1 डिग्री 1, इसमें एन बोलता तो, इसमें एन बोलता तो, इसमें एन टर्म्स बोलता तो, इसमें एन टर्म्स बोलता तो, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में एलन के अंदर एक्सप्रेशन है। अब एलन के अंदर है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, e की पावर y में रख दूंगा, अगेन इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो उस केस में भी आपका क्या सेम आंसर हो जाएगा। तो ऑर्डर आपका क्या जाएगा, आपका एन, ऑर्डर आपका क्या रहेगा 1 और डिग्री आपकी क्या है, दोनों में एन हो जाती। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? छापो, लिख लो। n-1 क्यों होगी? अच्छा, n टर्म्स, ओके ओके बाबू, ओके ओके। अरे हाँ मेरे भाई, खा जा, मेरे को भूख लगी है क्या तेरे को? लंच नहीं किया ना तुमने? ठीक है, लिख लो फटाफट से। हाँ, तो मेरे को क्यों खा रहा है, लिखो जल्दी से। लिख लिया तो डन, लिखो, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए चलो चलो, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का।
पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। पहली एक्सरसाइज में यही निकालना था, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो अब वो भी कर सकते हो साथ साथ में। सेकंड एक्सरसाइज पे आए थे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी ने हटाई दिए गए चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर हटाई दिए गए आपके बोर्ड्स के लिए। चैप्टर तो है, सही है यार, 2 साल से बड़े मजे हैं। फॉर्मेशन हटा दिया। अरे तो फॉर्मेशन का तो क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स में। कोई बात नहीं, चलो हम तो एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन किससे फॉर्म होगी? वो होगी आपकी फैमिली ऑफ जो गिवन कर्व है ना उससे दे रखी। वो गिवन कर्व है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपकी फैमिली ऑफ कर्व होगी, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से होगा? फैमिली ऑफ कर्व्स में। तो मैं क्या करूँ, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व मान लो, जैसे दे मान लो सर्किल की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस cg का 0। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पे आपका 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये तीन आपके क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट क्या है? इनको कांस्टेंट बोलने के बजाय मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, f की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये एक्चुअली इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या बोलता हूँ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलता हूँ। तो किसी भी इक्वेशन है उसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या चाहिए था कि आपको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट, डेरिवेटिव डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ये चाहिए। मतलब मेरे को बाकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हटाना पड़ेगा। तो मान लो यदि आपकी इक्वेशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसके लिए आपको क्या है? n+1 इक्वेशन चाहिए होगी, एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन गिवन होगी, और बाकी n इक्वेशन कैसे निकालूंगा? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम उसको मैं क्या करूंगा? डेरिवेट, डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगी? n+1 आपके क्या इक्वेशन बन जाएगी। उन n+1 इक्वेशन को मैं यूज करके आपका क्या है? वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं एलिमिनेट कर दूंगा फाइनल इक्वेशन से। उन n इक्वेशन को मैं एलिमिनेट करके, और उससे जो भी मिलेगा वो मेरा क्या, आपका क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं, आपका लिखवा देता हूं, लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन इक्वेशन represents, formation of differential equation from a given equation represents a family of curves, represents a family of curves। मतलब ये फॉर्मेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व नहीं करता। कहा, किसको बोला है मैंने? फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के बारे में बताता है आपका, ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन होगी। फैमिली ऑफ कर्व्स की जो गिवन इक्वेशन से, उससे मेरे को फॉर्मेशन करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन इक्वेशन, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो होगी विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन इक्वेशन जो होगी विच रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, मतलब जो गिवन इक्वेशन होगी विच रिप्रेजेंट करेगी फैमिली ऑफ कर्व्स को, विच रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स इज finding a differential equation whose solution is given equation, is finding a differential equation
वॉज सॉल्यूशन इज द गिवन इक्वेशन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा आपका, फैमिली ऑफ कर्व से एक ऐसी डेरिवेटिव के टर्म्स में इक्वेशन निकालनी है जिसका सॉल्यूशन आपका क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है। मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स एक तरीके से सॉल्यूशन है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उससे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका सॉल्यूशन आपका एक फैमिली ऑफ कर्व है। उल्टा करना है आपका केस में, मतलब डिफरेंशिएट करके आपको क्या करना है यहाँ पे। तो लिख लो मेथड। मेथड मेथड क्या मेथड होता है, सबसे पहले जो ये इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ कर्व है, तो एफ एक्स वाई सी वन सी टू सी थ्री एंड सोन सी एन इज टू 0, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, जिसमें आपका क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये C1 C2 C3 एंड सोन Cn ये क्या आपके एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो भी फॉर्मेशन आपके क्या जनरल इक्वेशन देती है, फैमिली ऑफ इक्वेशन देती है, वो आपके क्या है एक्स को कंटेन करती है, वाई को कंटेन करती है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करती है। तो इस फॉर्म में आपके क्या है, वो आपके क्या होगी, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन होगी। तो लिख लो दिस, लेट अज्यूम करो ये आपके क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है। लिख लो ये जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ, अगर मैं बोलूं इफ जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, ये दे रखी है, दिस इक्वेशन कंटेन्स an arbitrary constant, this equation contains an arbitrary constant then while finding differential equation, from this we have to eliminate these arbitrary constant. So while finding differential equation, while finding या फिर forming बोल सकते हो, while forming differential equation we have to eliminate these n arbitrary constant for which n equations are required, मतलब इन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मुझे आपके क्या है n इक्वेशन की रिक्वायर रहेगी, which is obtained by differentiating n times, मतलब ये n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको मैं क्या कर देता हूं n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो उससे मुझे क्या आ जाएगी n, तो आपकी क्या होगी डेरिवेटिव की इक्वेशन बनेगी और वन गिवन इक्वेशन होगी। तो इन n+1 इक्वेशन की हेल्प से मैं एलिमिनेट करता हूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। इन n+1 इक्वेशन की हेल्प से मैं एलिमिनेट करता हूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, और जो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन नहीं करेगी। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन नहीं करेगी। तो ये एक जनरल प्रोसीजर बता दी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस केस में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है काउंट करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उससे n डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन बनेगी, एक गिवन इक्वेशन बनेगी। तो n+1 इक्वेशन बनेगी, उन n+1 इक्वेशन का मुझे यूज करके मुझे जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो कंटेन क्या करेगी, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये रखेगी। तो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
वो क्या कंटेन करेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या है, फॉर्मेशन। थोड़ा बहुत समझ में आया कंसेप्ट, थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया? यस नो बोलो, अरे हाँ ना बोलो। चलो नोट में लिख लो, यहां तक लिख लिया तो डन लिखो, फिर नोट में लिखवा देता हूँ। यहां तक लिख लिया तो डन लिखो, फिर मैं नोट में लिखवा देता हूँ। नोट लिख लो। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको मैं पैरामीटर्स भी बोलता हूँ, पैरामीटर्स भी बोल सकता हूँ। तो कई जगह आपका क्या पैरामीटर्स भी लिखे जाते हैं, तो वो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर पैरामीटर बोल सकते हो। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर ब्रैकेट में लिख लेना पैरामीटर। तो मैं बोलूंगा जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है शुड बी आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट या फिर शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड चीज बोलता है आपका, order of differential equation is equals to number of arbitrary constants या फिर parameters present in differential equation। मतलब जिस इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो काउंट कर लो, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसी के हिसाब से मैं बता सकता हूँ उसका डिग्री क्या होगी। तो ये कंसेप्ट आपका क्या काफी ऑप्शन मैनिपुलेट करने में भी काम आ जाता है। मान लो आपका किसी इक्वेशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपका क्या है उसकी जो डिग्री है वो आपकी क्या है 3 होगी। इसका मतलब लीनियर डिग्री, क्वाड्रेटिक डिग्री वाले वो जितने भी हैं उन सबको हटा दूंगा, और जो 3 डिग्री वाले हैं उसमें देख लो, यदि एक ऑप्शन बचता है तो डायरेक्टली आंसर, एक से ज्यादा ऑप्शन बचते हैं तो फिर उसके इसमें सोल्व करना पड़ेगा। गुड सेट हो गया, बिट सेट हो गया, फिर ऐसे एग्जाम्स में आपका क्या है वहां से आपका क्या है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या एक ही क्वेश्चन यूजुअली मिल जाती है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी बनाना होता है। जेई मेंस या एडवांस में आपका क्या है अलग देता है। एडवांस में तो यहाँ से आएगा नहीं, एडवांस तो मिक्स करके जंबल टाइप से देगा, मेंस में डायरेक्टली वैसे दे सकता है। ठीक है, लिख लो फटाफट से, नोट हुआ ये कंसेप्ट। अब कैसे बनाते हैं मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ, कैसे बनाते हैं मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ। लिख लो फटाफट, यहाँ तक मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। एग्जांपल ऐसे दे दिया, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपको पता है कि ओरिजिन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन है, कौन कौन सी लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है। फैमिली ऑफ लाइन मतलब जितनी भी लाइन है उन सबके बारे में बताता है। तो ये क्या होती है आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या बताती है आपकी फैमिली ऑफ लाइन को बताती है। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्लियरली दिख रहा है आपका क्या m 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 ऑर्डर आ जाएगा, मतलब एक बार मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। लेकिन मुझे m हटाना है,
तो m हटाने के लिए क्या करूँ, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 से m की वैल्यू क्या जाएगी, y अपॉन एक्स। तो इक्वेशन 1 से m की वैल्यू y अपॉन एक्स रख दो तो क्या जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो मतलब आपका क्या है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आया कंसेप्ट समझ में? बेसिक एग्जांपल से समझ में है कैसे करते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में ऐसे देता आपका फैमिली ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे देता। अब देखो ये आपका क्या है, m और c ये दोनों एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक और एक ये, तो क्लियरली दिख रहा है कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका, इसका बोल सकता हूँ, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा आपका 2। मतलब मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी m। तो अगेन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये इसके आपका क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली भी इसका आंसर दे सकता हूँ। अभी यहाँ पे लकीली m की टर्म हट गई, तो m को मुझे मैनिपुलेट करने की, इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्या एग्री कर रहे हो इस फॉर्मेशन वाले कंसेप्ट से? ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। अब इससे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय फैमिली ऑफ कर्व। या तो ऐसा पूछ सकता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों टाइप से बताता हूँ। पहले मैं आपका क्या ऑर्डर निकालने वाला सिखाता हूँ, फिर फॉर्मेशन में अलग अलग मेथड, मेनली अपन को 3 या 4 टाइप के मेथड यूज करने पड़ेंगे। तीनों चारों टाइप के मेथड के एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपका, सबसे पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ। कंसेप्ट, अच्छा वो वहां पे लिख लिया था ना, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो लिखा था ना, ऑर्डर ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे क्या लिखना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे अंडरलाइन करो, ये जो मैंने लिखा था ना, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके क्या इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब लिंक नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो ऐसी कोई इक्वेशन दे दी कि आपको बोल दी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस मान लो 5 ऐसे दे दी। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे बोल दिया आपका क्या, वेयर c1 c2 एंड c3 आर पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे। यहाँ पे एक्चुअली C1 कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट और C3 कांस्टेंट है। तो इन तीनों को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू k बन गया, मतलब 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मतलब ऑर्डर क्या रहेगा आपका, इसका क्या जाएगा 1। तो इसकी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस डी वाई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ये पैरामीटर जरूर 3 है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये एक्चुअली में तो वैल्यू होगी ना, और ये कंबाइनली होके एक वैल्यू बनाएगी। इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, जबकि पैरामीटर 3 है। तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ऐसा कोई कलेक्शन हो जाता है जहां पे कुछ कुछ पैरामीटर्स या फिर कांस्टेंट आपके क्लब हो जाते हैं, तो उनको क्लब करके मैं लिख सकता हूँ फाइनल सिंप्लीफाई करके, तब जाके मैं इसको मैं बोल लूँ काउंट करूंगा। मैं डायरेक्टली काउंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूँ, उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके देखूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एक से ज्यादा पैरामीटर क्लब हो गए एक कांस्टेंट बना पा रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है एक से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलके क्लब करके पैरामीटर बना रहे हैं, तो फिर उस केस में मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, उस केस में मैं मैनिपुलेट करके आंसर दूंगा। आया समझ में? हाँ बच्चे।
देख इधर देख, y इक्वल्स टू एम एक्स, अरे तो होमोजीनियस आगे अभी कहाँ पे पूछ रहे हो? होमोजीनियस तो बहुत आगे की बात है। सारी लाइंस के लिए, ये सारी लाइंस के लिए मतलब, हाँ। देख एक बार रुक, इसको क्यों कर दो, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी एक्स, ये आपका क्या जाएगा, आपका जीरो इंटू डी एक्स, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी टू, तो ये उसी फॉर्म में बन रही है ना, तो मतलब इनडायरेक्टली ये आपका क्या फैमिली ऑफ कर्व की होमोजेनियस, आपकी फैमिली ऑफ कर्व के आपका सॉल्यूशन ये रहता है आपका। मैंने होमोजेनियस कहाँ बोला था? हाँ मैंने होमोजेनियस कब यूज किया था, मुझे नहीं याद है मैं होमोजेनियस यूज किया था। हाँ हाँ हाँ, अरे बाबू वो अलग चीज था, वो डिफरेंशिएशन निकालना था, वो डिफरेंशिएट नहीं करना था, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, वो मैंने डायरेक्टली बताया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाला था। हाँ अरे तुम दो अलग अलग चीजों पे बात कर रहे हो, वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जितने भी होमोजेनियस इक्वेशन उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था मैंने, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उस वजह से हो रहा है। तो और एक्चुअली ये देखा जाए तो ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है, इधर देख होमोजेनियस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल वन वन ही है, तो होमोजेनियस इक्वेशन इसलिए, उसके उसके हिसाब से भी कंसेप्ट क्लियर ही है। तो ऐसा नहीं बोल सकता ना कि हर होमोजेनियस इक्वेशन में डी वाई बाई डी यहाँ पे ऐसा हो, डेरिवेटिव जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या ये थोड़ा देखना पड़ेगा ना उसमें कि क्या बनेगी, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके वैसे भी निकालना नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको वैसे भी निकालना ही नहीं है। अरे धे रुक जा, आगे मत, फालतू में टेंशन मत लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चुपचाप सुन लो एक बार आराम से, तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाएगी, मैं पढ़ा रहा हूँ यार तुम्हें, डोंट वरी। एक एक चीज समझ में आएगी, हो ही नहीं सकता नहीं समझ में एक भी चीज। क्वेश्चन दे दे, फाइंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बाय फैमिली ऑफ कर्व, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बाय फैमिली ऑफ कर्व, y is equals to a sin x plus b cos x plus c, and also form and also form and also form its differential equation and also form its differential equation। बताओ क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। यही गड़बड़ होगी, यहां पे क्लियरली दिख रहा है एक दो तीन, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन चेक करो क्या ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं है। मैं डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं करूंगा, तुम लोगों ने तो एक ऑप्शन दे दिया डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्रू, बाकी एक ऑप्शन दे रखा है आपका डी वाई में, दो ऑप्शन दे रखे डी टू वाई बाई डी एक्स में, तीसरा ऑप्शन एक ऑप्शन दे रखा है डी थ्री वाई में, तो तुमने तो सीधा डी थ्री वाई बाई डी एक्स पे डायरेक्टली टिक कर दिया, गलत कर दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस कॉस सी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस सी। यहाँ पे क्या लिख लो, वेयर ए बी सी पैरामीटर लिख लेना, वेयर ए बी सी ये क्या है आपके पैरामीटर्स है। क्वेश्चन में लिख लिया करो, हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है ए बी सी पैरामीटर्स है। तो ए कॉस एक्स इंटू कॉस सी माइनस साइन एक्स इंटू साइन सी। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन सी इंटू साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स की दो टर्म बन गई, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या जाएगा, ए माइनस बी साइन सी इंटू साइन एक्स प्लस बी कॉस सी इंटू कॉस एक्स। ये एक पूरा कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैं क्या बोल देता हूं, आपका y इज इक्वल टू के वन इंटू साइन एक्स प्लस के टू इंटू कॉस एक्स। ये आपकी क्या होगी, फैमिली ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। इसमें कितने दिख रहे हैं, टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ऑर्डर क्या रहेगा इस केस में, तो ऑर्डर टू रहेगा। तो ये टाइप वन का क्वेश्चन है। टाइप वन का क्वेश्चन वो होता है जो डायरेक्टली y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। टाइप वन का क्वेश्चन ये होता है जो डायरेक्टली y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। टाइप वन का क्वेश्चन ये है जो डायरेक्टली y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन वन बोल दिया, तो क्या जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू कॉस एक्स माइनस के टू इंटू साइन एक्स। इक्वेशन टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस के वन इंटू साइन एक्स माइनस के टू इंटू कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लिया तो के वन इंटू साइन एक्स प्लस के टू इंटू कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, तो बोल सकता हूँ आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में, आया समझ में बच्चों, यस नो, ठीक है। टाइप वन वो वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका क्या है, डायरेक्टली आपका क्या मैनिपुलेट होके आपका आ जाए। तो यूजुअली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछाते हैं, साइन कोस में दे रखा है फंक्शन, क्योंकि साइन कोस में इवन आपके क्या आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ई की पावर एक्स दे रखा है, उस केस में एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस केस में यूजुअली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ई की पावर एक्स वाला या साइन कोस वाला, जिसमें कुछ नहीं मैनिपुलेट करना पड़ता। ये सबसे ईजी वाले क्वेश्चन है जो डायरेक्टली बनते हैं, इसमें बहुत कम मैनिपुलेशन करना पड़ता है। टाइप टू जिसमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, और टाइप थ्री जिसमें पूरा सरदर्द लगाना पड़ता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये बेसिक टाइप का क्लियर हुआ, यस नो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो ऐसा दे दिया, सेम क्वेश्चन में इफ y इज इक्वल्स टू, बोल सकता है c1 प्लस सी टू इंटू कॉस एक्स प्लस सी थ्री प्लस माइनस सी फोर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी फाइव, वेयर C1, C2, C3, C4, C5 are parameters. Then find order of differential equation and also find it. डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड करो। दोनों पार्ट दे दिया, क्वेश्चन तो ऑर्डर का था, लेकिन मैं साथ साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन तो सिर्फ ऑर्डर का था, लेकिन मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर रहा हूँ। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बता दो, ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बता दो।
तुम डिसाइड करो, 3 4 2 सब अलग अलग आंसर दे रहे हो, तुक्के बाद सब तुक्के मार रहे हो। अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, सिंप्लीफाई करके देखो। देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो C1 + C2 है एक तरीके से मीनिंगलेस है, तो इसको मैं बोल देता हूँ y = K1 इंटू कॉस x + C3 माइनस C4 e⁻x इंटू e⁻C5 e⁻x e⁻C5, और ये कांस्टेंट सारे के सारे आपके क्या कांस्टेंट है, तो इसको बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या जाएगा, C3 cos x cos 3 sin x sin 3। अब साइन के टर्म्स में तो कुछ ऐसा मैनिपुलेट नहीं होगा, क्लब होगा नहीं, तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इस केस में इसको ऐसे रहने दो, इसको मैनिपुलेशन से कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो y = K1 इंटू कॉस x + C3, और इस माइनस को भी इंक्लूड करके बोल सकते हो प्लस K2 इंटू e⁻x। ये आपकी क्या होगी, फैमिली ऑफ इक्वेशन होगी। क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 और 3, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी आपकी, डिग्री नहीं सॉरी, ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 3। ऑर्डर आपका क्या जाएगा, आपका 3। 3 ऑर्डर है तो उसको क्या कर देना, मुझे आपका क्या 3 टाइम आपका क्या डिफरेंशिएट कर दो आंसर। अब ये आपका क्या क्वेश्चन, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़े। ये टाइप 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका क्या थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, इसमें आपका क्या मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड। तो क्या करूं, इक्वेशन 1, अब 3 डिफ्री है तो मुझे 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा, dy/dx इजिकल्स टू क्या जाएगा, K1 इंटू कॉस का क्या जाएगा आपका, तो -K1 इंटू कॉस x + C3 प्लस K2 e⁻x। इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोल सकता हूँ आपका d2y/dx2 इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा, आपका कॉस का क्या जाएगा, साइन हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -K1 इंटू कॉस x + C3 प्लस K2 e⁻x। इक्वेशन 3 मैं क्या करूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, d3y/dx3 इजिकल्स टू माइनस प्लस K1 इंटू कॉस x + C3 प्लस K2 e⁻x। ये इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे इक्वेशन 1 2 3 4 को यूज करके मुझे मैनिपुलेट करके हटाना है, तो मैं क्या करूं, जल्दी से बताओ क्या मैनिपुलेशन होगा, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जल्दी से बताओ। का मैनिपुलेशन होगा, का कैलकुलेशन होगा, जल्दी से बताओ। कॉस, ये कॉस का साइन हो जाएगा, सॉरी साइन। जल्दी से बताओ क्या मैनिपुलेशन होगा, क्या कुछ होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 कॉस कॉस सेम, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर आपका क्या 4 से। तो मैं क्या कर दिया मैनिपुलेशन, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 ऐड कर दी, तो क्या जाएगा आपका y प्लस d2y/dx2। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ K2 e⁻x। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल सकता हूं। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या जाएगा आपका dy/dx प्लस d3y/dx3। K1 और -K1 कैंसिल, तो ये क्या जाएगा 2K2 e⁻x। ये आपके क्या होगी, इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को मैं मैनिपुलेट करूंगा, तो ये जो इक्वेशन है क्या जाएगी आपकी d3y, इक्वेशन 5 एंड 6 से d3y/dx3 प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू d2y/dx2 प्लस y। तो ये जो है ये आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और यही इसका क्या होगा आपका। क्या आया ये कंसेप्ट समझ में सबको, यस नो बोलो बच्चों।
तो फॉर्मेशन का बेसिक आइडिया हुआ, क्या करना है, कितना मैनिपुलेशन करना है, क्या चीज है। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लो लास्ट, छोड़ रहा हूँ, टाइम हो गया है, मेरी भी क्लास है 3 बजे से, आप लोग को भूख लगी है, मैं छोड़ रहा हूँ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट से, फिर कल इसके थ्योरेटिकली कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकली जिसमें थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, जिसमें फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन भी आपको निकालनी पड़ेगी, तो उस केस में कैसे निकालोगे वो हम देखेंगे। क्वेश्चन लिखो, ट्राई कर सकते हो यार, बाबूलाल सर से पूछो ना, मांगो ना उनसे। मैं बोलता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग भी बात करो एक बार। होमवर्क होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सॉल्यूशन इज, वो सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। बता सकते हो क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर हो जाएगा। जनरल इक्वेशन है, तो देखो ये है, ये फ्री नहीं कर सकते, ये फ्री नहीं कर सकते और ये फ्री नहीं कर सकते, तीन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर क्या रह जाएगा आपका। आया समझ में। अरे हाँ ना बोलो, ओ भाई लोगो। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सॉल्यूशन इज, वो सॉल्यूशन इज, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू c1 ए की पावर x प्लस c2 ए की पावर 2x प्लस 3 प्लस c3 ए की पावर 3x माइनस 5 प्लस c4 ए की पावर x प्लस c5। बताओ कितना ऑर्डर होगा। ए की पावर 2x है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c3 e की पावर 3x माइनस 5 प्लस c4 e की पावर x प्लस c5। कितने ऑर्डर है बताओ, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पाउडर के डब्बे बोलो, कितने अच्छे बच्चे जल्दी से बताओ, 1 2 3 4। क्या करूंगा, क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे c1 ए की पावर x, ए की पावर x की ये भी टर्म्स है, प्लस c4 ए की पावर x इंटू ए की पावर c5 प्लस c2 ए की पावर 2x इंटू ए की पावर 3 प्लस c3 ए की पावर 3x इंटू ए की पावर माइनस 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, c4 ए की पावर x, इसको कोई कांस्टेंट बोल दिया तो ये क्या आ जाएगा, c1 ए की पावर x प्लस इसकी जगह मैंने बोल दिया कैपिटल C ए की पावर x प्लस c2, और इसको मैंने बोल दिया आपका, इसको मैं बोल देता हूँ आपका k2 ए की पावर 2x, और इन दोनों को मैंने साथ में बोल दिया आपका k3 ए की पावर 3x। अब देखो दोनों टर्म्स में c1 ये कॉमन है, ए की पावर x कॉमन है, तो ए की पावर x कॉमन ले लिया, तो ए की पावर x इंटू k1 प्लस k2 ए की पावर 2x प्लस k3 ए की पावर 3x। तो k1 k2 k3 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर क्या रह जाएगा उस केस में, 3 हो जाएगा। क्या आया कंसेप्ट समझ में। चैप्टर इजी लग रहा है ना, अभी तक इजी लग रहा है ना चैप्टर। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।